नमस्कार, मैं गिरजेश चौहान वेब डिजाइनिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो है CSS फ्लोट एंड क्लियर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर रही हूँ नोटपैड और नोटपैड में हेड सेक्शन बना रही हूँ ताकि यदि मुझे कोई स्टाइल इंटरनल स्टाइल देनी है तो मैं स्टाइल टैग दे सकूं, या एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक करनी है तो इसके अंदर मैं लिंक टैग डाल सकूं। तो मैंने बनाया हेड सेक्शन एंड देन बॉडी के अंदर मैं कुछ डिविजन्स बनाने वाली हूं जिसमें मैं फ्लोटिंग इफेक्ट को चेक करूंगी। तो हेड में मैं दे रही हूं एक लिंक टैग जिसका सिंटेक्स होता है कि आप इसका हाइपर रेफरेंस दे सकते हैं कोई स्टाइल फाइल, मान लीजिए style.css। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टाइल शीट का नाम style.css ही होना चाहिए, इसका नाम कुछ भी हो सकता था, बस एक्सटेंशन .css होना था। एंड जब आप लिंक उससे कर रहे हैं तो आपको एक नोटपैड में जाके किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जाके उस नाम की CSS फाइल जरूर बनानी होगी। एंड देन बाकी जितनी चीजें हैं सिंटेक्स में वो एज इट इज आपको लिखनी है, बस इनका आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स का। लाइक आप रेल पहले लिख देते, देन टाइप लिख देते एंड देन href लिखते तो भी चल जाता। तो ये है लिंक टैग का पूरा सिंटेक्स। फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसको क्लोज कर रही हूँ बिकॉज लिंक का कोई स्लैश लिंक टैग नहीं होता। एंड दोस टैग विच डू नॉट हैव एंड टैग वी हैव टू एंड देम इन देमसेल्व्स। तो हमने लिंक किया इसको style.css फाइल के साथ और बना रही हूं मैं मान लीजिए 2 डिविजन्स। तो मैं दे रही हूं एक डिव जिसकी आईडी है लेफ्ट, इस डिव को किया मैंने क्लोज एंड देन एक और डिव बना रही हूं मैं जिसकी आईडी है इक्वल्स टू राइट। याद रखिएगा कि यदि आप एम्प्टी डिविजन्स बना रहे हैं, उनके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, तो इन पे आप जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। यदि इनके घर अंदर कंटेंट नहीं है तो आप इनकी हाइट प्रॉपर्टी जरूर दे दें ताकि आपको आउटपुट दिखने को मिल जाए। तो मैं प्रोग्राम को कर रही हूँ सेव एंड नाम रख रही हूँ float.html या फ्लोट एंड क्लियर रख देते हैं, फ्लोट एंड clear.html। अब जाऊं मैं किसी भी वेब ब्राउजर पे लाइक क्रोम एंड वहां जाके जब कंट्रोल ओ करूंगी तो एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं दिखने वाला कि क्योंकि मैंने बॉडी में 2 डिविजन्स बनाए हैं एंड उन दोनों डिविजन्स में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। style.css हमारे पास ऑलरेडी होगी, हमने अभी तक जो क्लासेस पढ़ी हैं उसमें। तो मैं इस स्टाइल शीट का नाम रख रही हूँ float_style.css। सेव किया तो अब इस नाम की कोई, क्योंकि स्टाइल शीट भी नहीं है तो हमें कंटेंट भी देखने को नहीं मिला कि इस पे कोई कलरिंग या कुछ हो, बिकॉज हमने अभी इसको जिससे लिंक किया है वो फाइल बनाई ही नहीं है। तो अब मैं इस नाम को कर रही हूँ कॉपी, एक और नोटपैड की विंडो ओपन करके सिंपली बॉडी में एक स्टाइल लगा दूं। यदि सबसे बेहतर तरीका होता है जब भी आप कोई लिंक करें स्टाइल शीट कि उसमें बैकग्राउंड कलर सिंपली टेस्ट कर लें कि अगर वो चल रहा है मतलब कि सब चलेगा, हमारा लिंक टैग सही है, हमारी सारी स्पेलिंग सही है, एंड फिर आप बाकी जितनी भी चीजें हैं वो लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने बैकग्राउंड कलर अभी लास्ट एक्वा दिखा था तो वही सेव कर दिया एंड फाइल का नाम मैं कॉपी करके ले ही आई थी तो वही मैंने पेस्ट किया, float_style.css, सेव किया एंड सेव करने के बाद अब यदि मैं आउटपुट देखने आती हूँ तो मुझे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है एक्वा। अब लेफ्ट डिवीजन में यदि कोई कंटेंट लिखा है जैसे कि ये, एंड वैसे ही राइट डिवीजन है यदि ये,
एंड यहाँ पे कंटेंट लिखा है ये। तो फिर मैं आती हूँ क्रोम पे, रीलोड करती हूँ, तो मुझे आउटपुट दिख रहा है ऐसा। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, लेफ्ट डिवीजन और राइट डिवीजन एक्चुअली आजू बाजू होने थे, साइड में होने थे। तो उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ फ्लोट प्रॉपर्टी का विथ अदर प्रॉपर्टीज लाइक विड्थ एंड हाइट, ताकि मैं इन डिविजन्स के ऊपर वो काम होते हुए देख सकूं। तो फिलहाल मैं आई यहाँ और मैंने सबसे पहले ये समझने की कोशिश करी कि बाय डिफॉल्ट ये जो आईडी लेफ्ट है, आईडी को हम हैश से रिफर करते हैं सीएसएस में, तो मैंने लिखा हैश लेफ्ट। एंड यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड डैश कलर दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल वाइट, एंड ऐसे ही हैश राइट के लिए भी मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ, तो मैंने सिंपली इसको कॉपी पेस्ट किया और एडिट कर दिया राइट के लिए। एंड बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया टील। सेव किया, यहाँ आई और किया रीलोड। तो ये डिविजन्स की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है कि ये रिजिड होते हैं, जिस जगह पे रहते हैं वहीं रहते हैं। इनकी विड्थ 100% होती है और हाइट उतनी ही होती है जितना इनमें कंटेंट होता है। तो अब यदि मैं चाहती हूं कि नहीं, इनकी हाइट मैं कुछ और चाहती थी, तो आप यहां से दे सकते हैं लाइक हाइट कोलन 250 पिक्सल्स। और अगर मैं दोनों को सेम चाहती थी तो मैंने यही प्रॉपर्टी इसमें भी कॉपी पेस्ट कर दी, सेव करी एंड रीलोड किया। देन मैंने सोचा कि क्योंकि ये आजू बाजू होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट में चाहती हूँ 40% में रहे और राइट बाकी 60% में रहे, तो यहाँ आके प्रॉपर्टी दे रही हूँ विड्थ कोलन 40%। एंड वैसे ही राइट आईडी जो है उसके लिए विड्थ दे रही हूं मैं 60%। सेव किया, यहाँ आके रीलोड किया F5 से, तो विड्थ बन तो गई लेकिन ये दोनों साइड में आए नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि दो डिविजन साइड में आए तो दे शुड बी फ्लोटेड। तो हमें इनकी एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी फ्लोट, एंड उसके लिए दो वैल्यूज होती हैं आपके पास, फ्लोट कोलन लेफ्ट या फ्लोट कोलन राइट। तो आप चाहें तो एक डिवीजन को फ्लोट लेफ्ट दे दें। एक बार इसका आउटपुट देख लें, मैं आपको समझा दूं कि फ्लोट होता क्या है। तो यहां देखें, मैंने जब रीलोड किया तो वाइट डिवीजन फ्लोट हो गया एंड जो टील कलर का डिवीजन था जो 60% का था, तो 60% का होने के कारण उसका 20% बचा आपको दिख रहा है। बाकी उसके ऊपर लेफ्ट डिवीजन अब फ्लोट कर रहा है, वो अपनी जगह रिजिड है, वो वही है, लेकिन ऊपर वाला डिवीजन उस पे फ्लोट कर रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये इसके साइड में लगे तो आपको इसको भी फ्लोट करवाना होगा। अब फ्लोट के क्योंकि दो वैल्यूज होते हैं लेफ्ट या राइट, तो आप चाहें तो इसको राइट कर सकते हैं, लेकिन एक आदत यदि आप बना ले कि हर वो डिवीजन जो आप आजू बाजू लगाना चाहते हैं, साइड बाय साइड लगाना चाहते हैं, उन सब में यदि आप फ्लोट लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट दे देंगे तो वो सब आजू बाजू लगे रहेंगे, प्लस वे चिपके रहेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड से। अब यदि मैं राइट से चिपकाती हूं तो भी यहां तो आपको आउटपुट सही देखने को मिलेगा, लेकिन यदि इसकी विड्थ कुछ और होती, फॉर एग्जाम्पल 58% होती, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ फ्लोट हो रहा है, राइट वाला राइट की तरफ फ्लोट हो रहा है, एंड बीच में आपको गैप दिखता। तो जब भी आप बॉक्स मॉडल पे काम करेंगे, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग ये सब देंगे, तो माइट बी पॉसिबल कि 0.1 या 0.2% का बीच में गैप दिखे। लेकिन अगर आप दोनों को फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो ये गैप शायद नोटिसेबल ही ना हो, क्योंकि वो बॉडी के बिल्कुल राइट हैंड साइड में होगा। तो अपनी आदत बनाए कि जब भी आप डिविजन्स को साइड बाय साइड लगाना चाहते हैं
तो इन सब में आप दे सकते हैं फ्लोट कोलन लेफ्ट प्रॉपर्टी। तो जब भी मेरे पास 3 डिविजन्स होते, तीनों को मैं 33%, 33%, 33% विड्थ दे देती और तीनों को ही फ्लोट लेफ्ट कर देती, तो ये तीनों आजू बाजू लग सकते थे। एक और प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है और वो प्रॉपर्टी है क्लियर। तो आइए उसके लिए भी एक डिवीजन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन 2 डिविजन्स के बाद मैं चाहती हूं कि एक और डिवीजन बने जिसकी आईडी नहीं बल्कि इस बार मैं ले रही हूं क्लास इक्वल्स टू क्लियर। क्लास इस बार मैंने इसलिए ली बिकॉज जब हम क्लियर नाम का डिवीजन बनाते हैं तो हम बहुत बार ऐसा करेंगे कि आप जो है जितने भी ऊपर फ्लोट लगे हों उन फ्लोटिंग इफेक्ट्स को हटाने के लिए बहुत बार आपको क्लास क्लियर का यूज करना पड़ेगा। और आईडी और क्लास में डिफरेंस ही ये है कि आईडी मतलब होता है यूनिक आइडेंटिटी, तो हर एलिमेंट की एक वेब पेज में एक बार आईडी आती है। और वहीं यदि आप बात कर रहे हैं क्लास की, तो बहुत सारे डिविजन्स या पैराग्राफ्स या हेडिंग्स की सेम क्लास जैसे कि क्लास क्लियर हो सकती है। तो मैंने बनाई डिव क्लास क्लियर एंड उसमें यदि कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस हम दे सकते हैं एंड इसको किया /div। आप चाहें तो फिलहाल के लिए टेस्टिंग करने के लिए यहां हम आए और क्लास को हम रिफर करते हैं डॉट से। तो मैंने दिया डॉट क्लियर बैकग्राउंड डैश कलर कोलन मान लीजिए ग्रे एंड इसके ऊपर हम चाहते थे कि कलर आ जाए वाइट। फिलहाल मैंने उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखा है तो ऑफ कोर्स कुछ भी वाइट कलर का आपको देखने को नहीं मिलेगा। किया इस कंटेंट को रीलोड तो देखें हमने जो एक ग्रे कलर का डिवीजन बनाया था वो बनाया है नीचे लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पर आप ध्यान से यदि देखेंगे तो यहां देखें आपको थोड़ा सा पोर्शन उसका दिखाई दे रहा है और वो इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक डिवीजन की विड्थ होती है। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ तो शायद ये और ज्यादा हाईलाइट हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ग्रीन डिवीजन दिखाई देगा बिल्कुल राइट हैंड साइड। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिवीजन जो है वो जिस जगह से शुरू होना रहता है वहां से 100% विड्थ में जितना उसके अंदर कंटेंट है उतनी हाइट के साथ होता है। आप चाहें तो इसकी हाइट बढ़ा दें ताकि आपको और क्लियर रहे। ये मान लीजिए इसकी हाइट दे दी मैंने 280 पिक्सल्स। सेव किया, यहाँ आके किया रीलोड तो देखें 280 पिक्सल्स में से 250 पिक्सल्स तो हमारे ऑलरेडी छुप गए लेफ्ट और राइट डिवीजन से एंड हमको सिर्फ 30 पिक्सल्स दिख रहा है। वैसे ही राइट हैंड साइड में ये इसलिए दिख रहा है बिकॉज हमने जब विड्थ बनाई थी तो राइट डिवीजन 58% का था और लेफ्ट था 40 का, तो 2% छूटे थे इसलिए ये किस्मत से हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इन दोनों को 40% और 60% विड्थ का कर देते एंड हाइट होती कम तो शायद आपको आपका जो फुटर है, ये जो क्लियर नामक चीज अपन ने बनाई है, ये दिखाई ही नहीं देती और आप समझ नहीं पाते कि हमने जो बनाया है वो गया कहाँ। तो एक्चुअली जब 2 डिविजन्स फ्लोट हो रहे हैं, 3 डिविजन्स फ्लोट हो रहे हैं, तो जो चीज जो भी डिवीजन आप बना रहे हैं वो इन फ्लोटिंग डिविजन्स के नीचे छिप जाता है। तो इसलिए एक प्रॉपर्टी यहाँ बहुत जरूरी हो जाती है और वो प्रॉपर्टी का नाम है क्लियर। क्लियर से आप फ्लोट जो इफेक्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। आप क्लियर कोलन लेफ्ट लिख सकते हैं ताकि लेफ्ट फ्लोटिंग इफेक्ट क्लियर हो, क्लियर कोलन राइट लिख सकते हैं, या एप्ट सॉल्यूशन है कि आप क्लियर कोलन बोथ लिखें। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि लेफ्ट या राइट जो भी फ्लोटिंग इफेक्ट है हम सारे हटाना चाहते हैं तो हमने किया क्लियर कोलन बोथ एंड रीलोड किया। तो अब देखें हमारा जो क्लियर क्लास का एक डिवीजन था
वो दोनों को क्लियर कर चुका है, दोनों फ्लोटिंग इफेक्ट्स को क्लियर कर चुका है। अब मैं ये हाइट यहां से हटा रही हूँ, सेव किया, रीलोड किया, तो आपके पास फुटर जैसी एक चीज बन गई, बिकॉज हमने डिव क्लास क्लियर ली थी। एंड यहाँ पे सिर्फ एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस था, तो माइट बी पॉसिबल आप यहाँ पे कोई सिंबल बनाएं, जैसे कि कॉपीराइट सिंबल बनाना है मुझे, तो मैंने लिखा %copy, एंड उसके बाद मैंने लिखा, मान लीजिए MP हायर एजुकेशन की NEP पॉलिसी के अंडर जो सिलेबस है वोकेशनल ट्रेनिंग का, क्योंकि मैं उस पे करवा रही हूँ, तो मैं मान लीजिए उनका कॉपीराइट दे देती हूँ। वैसे मेरा इनके कॉपीराइट पे कोई कंट्रोल नहीं है, बट ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि मैंने दिया %copy सेमीकोलन एंड देन कुछ ऐसा कंटेंट लिख दिया मैंने, सेव किया, यहां आके रीलोड किया। अब इस क्लियर क्लास के लिए आप जो जो स्टाइल्स देना चाहते थे, फॉर एग्जाम्पल माइट बी पॉसिबल आप इसको टेक्स्ट डैश अलाइन कोलन सेंटर करें। तो ये था एक वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने फ्लोट सीखा, एंड फ्लोट में हमने एक बहुत जरूरी चीज सीखी कि जब भी आप फ्लोट करना चाहते हैं, 2 या 3 डिविजन्स जितने भी आप साइड बाय साइड लगाना चाहें, सब में दें फ्लोट कोलन लेफ्ट, और उसके बाद फ्लोटिंग इफेक्ट हटा जरूर दें, बिकॉज जब भी उसके नीचे कोई डिवीजन आएगा तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी प्रॉपर्टी दिखेगी जो समझ में नहीं आएगी कि क्या हुआ, हमने जो बैकग्राउंड कलर दिया वो क्यों नहीं आया, या डिवीजन ही गायब क्यों हो गया। तो जब भी कोई नीचे डिवीजन डालें तो उसमें क्लियर कोलन बोथ जरूर लगा दें। बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमने सिर्फ उनकी कलर टेस्टिंग के लिए पढ़ी थी, तो बैकग्राउंड कलर आप अपने हिसाब से रखें, विड्थ भी आप अपने हिसाब से रखें। याद रखें CSS बॉक्स मॉडल जो मेरा लास्ट वीडियो था उसके बारे में, कि विड्थ और हाइट में जितनी भी पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर्स आप देते हो वो सब भी ऐड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग विड्थ को सेट करें। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसमें पैडिंग दे रही हूँ 10% की, तो लेफ्ट और राइट 10 + 10 20% तो मेरे पास विड्थ ऑलरेडी बढ़ जाएगी, तो मुझे विड्थ जो है वो 40% ही देनी होगी। क्योंकि अगर मैंने यहां दिया पैडिंग कोलन 10%, तो इस चीज को समझें कि राइट डिवीजन अब हो चुका है 80% का, और 80% के लिए क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं रहेगी, तो ये फ्लोट इफेक्ट जो है ये हमें नहीं दिखाई देगा। तो अगर मैं इसकी यहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं डाला था, अब सेव कर रही हूँ, तो अब देखें आपको पूरा आउटपुट गड़बड़ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो 80% का राइट डिवीजन हो गया है, ये यहाँ पे समा ही नहीं सकता था। तो क्योंकि इस जगह में ये नहीं आ पाया, इसलिए इसने फिर फ्लोट लेफ्ट में लेफ्ट साइड से यही शुरू हो गया। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो याद रखें कि CSS में पैडिंग अगर हमने दी है 10%, तो विड्थ अब हमें देनी पड़ेगी 40%, क्योंकि 40 प्लस पैडिंग लेफ्ट 10 प्लस पैडिंग राइट 10, तो आपकी विड्थ अब जाके 60% हुई। क्योंकि लेफ्ट डिवीजन 40 का था, तो 40 + 60 आपने 100% जगह अब ले ली है। ये जो आपको राइट डिवीजन की हाइट ज्यादा दिख रही है, तो अगेन इसका भी यही कारण है कि पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम भी 10-10% की हो गई है। तो जितना इसमें कंटेंट था उसमें 20% हाइट में भी ऐड हो चुका है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टी इन CSS। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।